नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल और विशेष में आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारों को बड़ी राहत। जी हां, देश हो चाहे प्रदेश, राजनीति में सियासत का महत्वपूर्ण और जनता का फेवरेट मुद्दा है रोजगार। और ऐसे में जनता को, देश के युवाओं को अगर उन्हीं के राज्य में प्राथमिकता मिले, सरकारी नौकरी मिले, तो भला जनता क्यों ना अपने मुखिया को सराखों पर बैठाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत और अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब मध्य प्रदेश डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि इन पर अब मध्य प्रदेश में पैदा हुए और पढ़े हुए युवाओं का ही हक होगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने कहा इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, अपने भांजे भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन। सीएम शिवराज सिंह के इस अहम फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के इस फैसले को लेकर कहा कि इसे कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने ही शुरू किया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद इसे बदल दिया गया था। कांग्रेस सरकार के इस फैसले को भी चुनावी नजरिए से देख रही है और इसे जमीनी हकीकत से परे बता रही है। तो ऐसे में सवाल यही कि कांग्रेस के दावों में कितना सच है और बीजेपी जो अभी रोजगार के बारे में सोच रही है, प्रदेश के युवाओं के बारे में सोच रही है, मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार मिले, बाहरियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तमाम चीजें सोच रही है, तो उसमें कितना दम है। चलिए, इसे संयोग कहें कि वक्त से पहले सरकार के फैसले को जानने की कला। एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह मांग उठाई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा था, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को लेकर उन्होंने कहा था, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिनके पास रोजगार थे वो भी कोरोना काल में बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि सरकार उन्हीं लोगों को नौकरी मिले जिन्होंने 10वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से पास की हो। दिग्विजय का यह कहना था कि उनके कार्यकाल में नियम था जिसे बीजेपी ने बदल दिया था। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर कोरोना के समय तो जिनको नौकरी मिली हुई थी वो भी बेरोजगार होते चले आ रहे हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष तौर पर मदद करने के लिए ये नियम बनाया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा जिसने मध्य प्रदेश से पास की हो उसी को ही हम शासकीय नौकरियों में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन्होंने इस नियम को हटा दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज भी वो नियम लागू है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि वे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष तौर पर इस बात का फिर से निर्णय लें। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस मसले पर कमलनाथ सरकार के भी इस फैसले को आगे कर रही है, जिसमें सरकार ने उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। और अब जब ये बात निकली है तो भला कहाँ और कैसे ना आगे बढ़े, इसी पर हम आगे बातचीत करते हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। रजनीश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद सर। हम बात कर रहे हैं शिवराज साहब के बड़े ऐलान को लेकर। मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रायोरिटी पर उन्होंने रखा है रोजगार के लिए, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सर, पहली तो रिएक्शन में चाहूंगी आप इस पर बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में के युवाओं के हित में एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है। ये क्रांतिकारी निर्णय है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो 100% मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेंगी जी। और इसके जो कानूनी प्रावधान है वो कानून बनाने के तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। अब जो सियासत कर रहे हैं, जिनके पास में कुछ कहने सुनने को है नहीं, वो भूल गए कि अभी 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। अगर वो इतने ही इस बात के हिमायती थे तो उन्होंने निर्णय तो नहीं लिया, उन्होंने कोई कानून, कोई नियम, कोई प्रयास तो नहीं किया।
चलिए, लगता है रजनीश अग्रवाल जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से रजनीश जी से बात हो सके। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी भूपेंद्र जी, बीजेपी का कहना है, जिस आदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर बात की जा रही है कि अगर ऐसा था, आपको लगता था कि दिग्विजय सिंह शासनकाल में ये आदेश आया था तो 15 महीने में भी इसे आप अमली जमा पहना सकते थे या फिर उसे आगे प्रायोरिटी पर रख सकते थे। सर, क्या कहना आपका? पहले तो इस बात का वो जवाब दें कि शिवराज सिंह जी इसी तरह जो है इस बात की घोषणा 2009 में कर चुके हैं। आप कहें तो हमारे पास वीडियो है, वो हम अभी जारी करने वाले हैं, उसे देख लीजिएगा। तो 2009 से 2018 तक शिवराज सिंह क्या कर रहे थे, ये बात जवाब दें कि 10 साल तक जो है लोगों को गुमराह किया और कह रहे थे कि जो है सरकार मध्य प्रदेश में चलेगी और बिहार का और यूपी का आदमी नौकरी करेगा, ये बयान था उनका सतना में। इसका जवाब दें। वो तो ये तो घोषणा वो 2009 में कर चुके। ठीक है, घोषणा 2009 में कर चुके हैं, आपका ऐसा कहना है। जरा जो है अभी आपने 15 महीने पे सवाल किया, जरा सुनना भी सीखिए। तो ये 2009 से 2018 तक क्या कर रहे थे। और दूसरी चीज ये है कि हमने जो 15 महीने में घोषणा की है वो ये घोषणा की है कि जो भी उद्योग मध्य प्रदेश में डलेगा, किसी भी बाहर की कोई भी फैक्ट्री आएगी, उसमें 70% स्थानीय लोगों को उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे? भूपेंद्र जी का कहना है 2009 में कमलनाथ जी ने कोई कानून नहीं बनाया है, वो उद्योग नीति में केवल प्रोविजन किया है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा उसको वो 70% स्थानीय रोजगार की बात करेंगे। उद्योग नीति में ये प्रावधान भाजपा सरकार पहली बार जब 2003 में बनी थी, उमा जी मुख्यमंत्री बनी थी, 90% तक का किया था। उसमें कुछ अड़चनें पैदा हुई और उसके कारण निश्चित तौर पर जारी कर दो और उसमें कई प्रकार के अड़चनें खड़ी हुई। आप जारी कर दें वो कागज। इंडस्ट्री कमलनाथ जी के 15 महीने के कागज जारी कर दें, नहीं आई। 15 महीने का कागज जारी कर दें। सिंगल इंडस्ट्री, एक रोजगार सरकारी भर्ती के का कागज जारी कर दें। जितनी नौकरियां थी पीवी के माध्यम से का कागज आप जारी कर दीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक एक करके आपकी भी बात सामने रख देंगे दर्शकों के, आप भी रखिएगा। अभी शिक्षकों में मत जाइए, अभी तो आप जो है एक एक करके रजनीश जी, भूपेंद्र जी एक एक करके अपनी बात रखिए। रजनीश जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद भूपेंद्र जी आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। बजाने के लिए इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के नाम से ये उमा जी की सरकार का कागज कब जारी करेंगे आप? उनके पास में लकीर पीटने के ठीक है। अरे भूपेंद्र सर, मैं आपके सवाल का ही जवाब ले लेती हूँ, एक सेकंड। रजनीश जी, पेपर डॉक्यूमेंट सामने रखने के लिए बोल रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। अगर उमा भारती जी के समय पर हुआ है तो फैसला लिया था वो जनता को कब बताओगे आप? वो निश्चित तौर पर उमा भारती की सरकार ने जो फैसला लिया अभी आपने बताया वो कब जारी करेंगे कागज? इनको कष्ट है। उमा भारती की सरकार ने जो कागज जारी किया था उसे ऐसे आप लोग सर आपस में ही बात करेंगे तो सर समझ में नहीं आएगा। एक एक करके आप लोग बात कर लीजिए ताकि आप लोगों की बात भी दर्शकों तक साफ पहुंच जाए। रजनीश जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद भूपेंद्र गुप्ता जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ। ऐसा क्यों, तब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं? अरे अब सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार सरकार ने तब भी लिया था निर्णय। आप सरकार ने 2009 में भी फैसला किया था। तो आप बात कर, सरकार ने 2009 में भी फैसला किया था। लगातार रोजगार सरकारी तौर पर सरकार ने 2009 में भी फैसला किया था, तौर पर भी दिया है। और ये बात कमलनाथ जी ने स्वयं विधानसभा में 2009 में भी फैसला लिया, स्वीकार किए। भूपेंद्र गुप्ता जी, सामने स्पष्ट बीजेपी का कहना है कि चलिए कांग्रेस ने अगर किया तो उद्योगों में किया, अगर 2009 में शिवराज जी ने किया तो उस बात को बीजेपी कांग्रेस भी रिपीट कर सकती थी 15 महीने में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब झूठी बातें करना बंद कर देना चाहिए। पोल उनकी खुल चुकी है, युवा उनको नकार चुके हैं। आने वाले उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा के आम चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन युवा जिस प्रकार से इनको छलने का काम, ठगोने का काम इन्होंने किया, जवाब देने वाला है, बार बार जवाब देने वाला है। ठीक है, अब मैं भूपेंद्र जी से पूछ लेती हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी। मैडम, पहले तो ये जो है विपक्ष की आवाज डाउन मत किया करो, ये टेंडेंसी अच्छी नहीं है। आप हमसे अगर बात करना चाहती हैं तो खुली बात करवाइए। सर आपकी आवाज क्यों डाउन करेंगे सर? आप बोल रहे थे बराबर, आपकी आवाज लाइन पर जा रही है। बोल रहे थे तो क्यों नहीं बोलेंगे? अब जब बिल्कुल आपकी बराबर आवाज लाइन पर जा रही है। बात सुनिए अब आप हमारी। जी बताइए। इनसे पूछिए कि ये जो उमा भारती के नाम पर इन्होंने जो झूठ बोला है
उसके जो है दस्तावेज ये कब जारी करेंगे? बोल रहे थे हमें ये कब जारी करेंगे ये बताइए, ये कब जारी करेंगे ये दस्तावेज? और जो है 2009 में मेरी 2009 में घोषणा करने सर वाले दोनों साथ में बात करेंगे तो कैसे चलेगा सर? दोनों साथ में बात करेंगे तो क्लियर वॉइस नहीं जाएगी। मंत्री थे, उनको समय नहीं मिल रहा है। रजनीश जी, आपको प्रॉपर बोलने के लिए समय दिया गया रजनीश जी। कर पा रही आप करेंगे, अब आप इनकी आवाज डाउन नहीं कर पा रही हैं। मतलब ये इनकी आवाज अब डाउन करने की हिम्मत आप दोनों की आवाज लाइन पर जा रही है सर, तब भी और अब भी। आप दोनों को ही समझना पड़ेगा कि दर्शकों को नहीं समझ में आता आप जब दोनों साथ में बात करते हैं तो। एक एक करके अपनी बात रख लीजिए सर, मैं गुजारिश कर रही हूँ आप दोनों से एक एक करके बात रख लीजिए, दर्शकों तक क्लियर आपकी वॉइस पहुंचनी चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है सर। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। रजनीश अग्रवाल जी का हुआ है कि भूपेंद्र जी का हुआ है? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं? चलिए, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ गए थे, दोनों ही तरफ से आप अपनी अपनी बातें रखी जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय पर जब दोनों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आखिर क्या वो चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। ऐसे समय पर दोनों ही तरफ से एक साथ जब बहस शुरू हो जाती है तो दर्शकों को वाकई कुछ नहीं समझ में आता और फिर सिर्फ यही बात निकल कर सामने आती है कि आखिर कौन क्या कहना चाह रहा है, ये समझा जाए सबसे पहले तो रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे, हालांकि बार बार बोलने के बाद भी दोनों ही तरफ से ना भूपेंद्र जी चुप हो रहे थे ना ही रजनीश जी चुप हो रहे थे, दोनों ही एक साथ बोल रहे थे और उसके बाद दोनों का ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बरा बात हम मध्य प्रदेश को लेकर कर रहे हैं, जहां सरकारी नौकरियों के मामले में शिवराज जी ने जो आदेश जारी किया है उसमें मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी। अन्य राज्यों को प्राथमिकता या अन्य राज्यों को सरकारी नौकरियों में अगर उन्होंने मध्य प्रदेश से स्टडी नहीं की है। और इस मामले में सवाल ये भी कि दिग्विजय सिंह साहब ने एक दिन पहले ही ये बात सामने रखी थी कि उनके कार्यकाल में ये उन्होंने आदेश सामने लाया था कि 10वीं पास 12वीं पास जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश के उन्हें ही मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में जगह दी जाए। अब उसके नेक्स्ट डे ही ये आदेश सामने आ गया, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कैसे भांप लेते हैं दिग्विजय सरकार के आदेशों को। और उसके बाद ये भी कि इस आदेश के होने के बाद जाहिर है मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, मध्य प्रदेश की जनता वाकई सूबे के मुखिया को सर आंखों पर बिठाएगी, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या हैं? मध्य प्रदेश में जो युवा रहते हैं अगर वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करेंगे तो क्या दूसरे राज्यों में इस तरह के आदेश नहीं निकाले जा सकते? जाहिर है वो भी फिर इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी क्रेडिट लेने में आगे जा रही हैं कि उनकी ये आदेश पहले कौन सी सरकार ने निकाला था। उमा भारती जी के समय जब बीजेपी की मुख्यमंत्री वो थी, बीजेपी शासनकाल में मुख्यमंत्री वो रही, और उसके बाद दिग्विजय सिंह साहब आए, उन्होंने दिग्विजय सिंह साहब माफ कीजिए उससे पहले ये आदेश सामने रख चुके थे, उनके कार्यकाल का ये समय था। और उसके बाद उमा भारती जी की बारी आई, उमा भारती जी ने इसे आगे बढ़ाया। हालांकि ये भी कहना है कांग्रेस का कि 2009 में इसे शिवराज कार्यकाल में इस आदेश को लागू करने की बात कही गई थी, जिसका वीडियो भी कांग्रेस का कहना है कि वो जारी करने वाली है। हालांकि सवाल ये कि अगर उमा भारती जी के समय, दिग्विजय सिंह शासनकाल के समय, शिवराज जी के समय इस आदेश को निकाला ही गया था तो आज तक वो आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? हर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल की बात याद कर रहा है और जनता के सामने रख रहा है, लेकिन आज तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया? आज तक ऐसी कौन सी परेशानियां आ रही थी? आज तक ऐसी वो कौन से नियम थे जिनके तहत इसे लागू किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था? क्योंकि आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप कहा जा रहा है। चाहे वो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में ये उन्होंने आदेश लागू करवाया था कि 10वीं या 12वीं पास जो बच्चे हैं, जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उन्हें शासकीय नौकरियों में रखना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं। उसके बाद उमा भारती के लिए बीजेपी का कहना है और उमा भारती जी के समय नहीं हो पाया। अब कांग्रेस का कहना है कि 2009-2018 के बीच उन्होंने इस आदेश को जारी किया था। तो आखिर बीजेपी और कांग्रेस क्यों क्रेडिट लेने में आगे बढ़ रही हैं और अभी तक क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक सवाल है। चलिए, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से फोन लाइन पर बने हुए। हितेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। हितेश जी, हम शिवराज सिंह चौहान जी के डिसीजन को लेकर बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर उन्होंने अहम बात कही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है, दिग्विजय सिंह साहब की तो आपने कल बाइट सुनी होगी कि उनके कार्यकाल में उन्होंने 10वीं पास बच्चों के लिए प्रायोरिटी पर रखा था कि उन्हें शासकीय नौकरी मिली जाए। और उसके बाद अब आज जो बात सामने आ रही है, कांग्रेस का कहना है कि 2009 में वो शायद कह रहे हैं कि वीडियो भी वो जारी करने वाले, अभी तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक नहीं जारी किया है,
उनका कहना है कि वो कोई वीडियो भी जारी करने वाले हैं जिसमें शिवराज जी 2009 से 2018 के बीच में आदेश इस तरह का जारी कर चुके हैं। आप क्या कहेंगे सर? ठीक है, एक तो मेरा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, या तो ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है फोन, इस वजह से लो वॉल्यूम होगा, तो बड़ी कृपा होगी। सर आप बहुत अपना कम रिएक्शन आवाज दीजिए सर, पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस आदेश के बारे में? हाँ, नहीं, मेरा निवेदन वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक जी। तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मेरे को वार्तालाप में आसानी होगी। जी सर। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज एक निर्णय हुआ, जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक निर्णय बताया जिसको मैं देख रहा हूँ कि इवन राष्ट्रीय स्तर पर अप्रिसिएशन मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि कमलनाथ जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। तो यानी कि पहली बात जो देखने में आ रही है, इवन नेशनल चैनल पे मेरी बातचीत हुई है तो कर्नाटका के लोगों ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र के जो और दलों के लीडर है, इंक्लूडिंग कांग्रेस के लीडर, उन्होंने भी वेलकम किया है कि इस कठिन दौर में हर राज्य को अपने यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है खासतौर से उसको सपोर्ट जरूर ये काम करना चाहिए। हेलो जी सर, आवाज मिल हेलो? रही है आपकी? हाँ जी, तो ये काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी स्टेप है। और बाकी जो आप देखिए, होता क्या, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ तो आपने देखा होगा कांग्रेस कैसे एकदम से निकल के आई, हनुमान चालीसा, कृष्ण जन्माष्टमी सब करने का उसने प्रयास किया, जैसे कि इतने दिनों तक पसीना और खून वो बहा ही रहे थे राम जन्मभूमि के लिए। तो ये तो खैर कांग्रेस करती ही है। वहाँ कश्मीर में 370 हट गई तो वो कह सकते हैं कि साहब हमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ तिरंगा फहराने का प्रयास किया, हमने ये किया, वो कहने के लिए आ जाएंगे। तो ये कांग्रेस का मतलब हम कह सकते हैं शगल ही है एक प्रकार का, कि जितने बड़े इश्यूज हैं जिसमें मोदी जी या शिवराज जी काम कर रहे हैं, वो होने के बाद कांग्रेस लकीर पीटती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, कांग्रेस से जेपी धनोपे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। धनोपे साहब, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धनोपे साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ रही। हेलो धनोपे साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है पीसीआर को बोलेंगे फिर से, वो एक बार आपका कनेक्ट नहीं हुआ है स्विचर। धनोपे साहब को आवाज नहीं मिल रही है शायद हमारी। चलिए हम कोशिश करेंगे दोबारा से आवाज पहुंच जाए, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब का ये कार्यकाल और इसके पहले भी इस तरह के आदेश निकले हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन वर्तमान में इस आदेश को सराहा जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ा है। और कल ही दिग्विजय सिंह साहब ने भी ये कहा था कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ था, ऐसा कहना दिग्विजय सिंह साहब का था। हितेश वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जेपी धनोपे जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। धनोपे साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी नमस्कार पारुल जी। क्या कहना चाहेंगे सर इस आदेश को लेकर? आदेश को लेकर आप ये युवाओं के रोजगार वाली बात कर रहे हैं क्या? जी सर। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी की तो नीति रही है। और हमने तो सोचा पहले ही है, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस बात पर जोर दिया था कि जो भी रोजगार होंगे उसे 70% कम से कम युवाओं को जो स्थानीय हो उनको महत्व दिया जाना चाहिए, उनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने इस बात को कहा कि जिन लोगों ने 10th क्लास और 12th क्लास यहाँ से पास की है उनको महत्व दिया जाना चाहिए। अच्छा निर्णय है, लेकिन इस निर्णय में मेरे ये कहना है कि 100% एक ही जगह की बात बजाय अगर ये बोलते शायद ज्यादा ठीक रहता कि मतलब दूसरे लोगों को भी महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हितेश जी, कमलनाथ जी के समय पर 70% उद्योग नीति में बदलाव किया गया था, मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रायोरिटी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो जी हितेश, अच्छी बात है, और मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्णय लिया है। और मैंने आपको जैसा बताया है कि न केवल कांग्रेस बल्कि और दल भी अपने राज्यों के लिए भी वो चाहते हैं कि इस प्रकार के निर्णय होना चाहिए, जिससे जो पोस्ट कोविड सिचुएशन भी जो क्रिएट हुई है जी। उसको लेकर भी उनको एक संभावना दिखती है कि जो राज्यों में लोग वापस आ गए हैं, हेलो जी धनोपे जी आप हैं लाइन पर, बंद होने से उनके लिए भी अवसर राज्य में ही क्रिएट होंगे। हेलो तो सब लोग वेलकम कर रहे हैं, तो सबको आगे बढ़ना चाहिए और शिवराज जी का धन्यवाद देना चाहिए। हेलो जी धनोपे जी कहिए। मेरा ये कहना है कि कम से कम इस बात का एक निर्णय होना चाहिए। रोजगार आपका पूरा देश हमारा एक है, हमें सभी देशों के लोगों के लिए भी हम कोई प्रदेशवादी हम लाइन नहीं खींच सकते कि महाराष्ट्र अलग, बिहार अलग या अलग, लेकिन प्राथमिकता और एक परसेंटेज मैक्सिमम लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर दिया जाना चाहिए। अगर वैकेंसी खाली है तो दूसरे लोगों को दिया जाना चाहिए। ऐसी कोई फार्मूला कसम खाने वाली बात नहीं होती कोई बात। आखिर हमें तो देश के ना, वी इंडियन,
हम लोग पूरे देश, हमारा भारत देश एक है, तो उस बात को लेकर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने कम से कम ऐसी देखा नहीं। ठीक है, चाहिए कल को लोगों की। ठीक है, एक लास्ट कमेंट में आपकी बातों का जवाब वाजपेयी जी से ले लेते हो। वाजपेयी जी, देखिए, मुझे लगता है शायद इन्होंने कमलनाथ जी का जवाब पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ के बोलेंगे तो ये बात वो वापस ले लेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से शिवराज जी के इस निर्णय का समर्थन किया है और उन्होंने कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है जो धनुपिया जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो चर्चा कर लेंगे, तो चूंकि अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं तो ये मुझे लगता है कि बयान ठीक हो जाएगा और हमारी बातचीत भी ठीक हो जाएगी। चलिए, मैं स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत करने से नहीं, मेरा कहना है कि भारत देश कहीं ना कहीं परसेंटेज मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता देने के बाद एक बार कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है, मैं वही पक्ष का है उन्होंने कमलनाथ जी स्वागत किया, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बस सब मिलकर करिए साहब, अच्छा समय है और शिवराज जी को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। चलिए, माफी के साथ इजाजत चाहूंगी, समय इतना ही इजाजत देता था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को बड़ी राहत देने की सरकार ने पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है और ऐसे में सवाल ये भी कि इस आदेश को लेकर भी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस का कहना है उनके समय के ये आदेश है, बीजेपी का कहना है उमा भारती जी ने किया, फिर कांग्रेस का कहना है कि 2009 में फिर शिवराज जी ने किया। लेकिन सवाल ये कि युवाओं के बारे में आप इतने लंबे समय से सोचते हुए चले आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के खास तौर पर युवाओं के बारे में जो मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर क्यों नहीं पाए? अब वापस से शिवराज जी ने इस आदेश को सामने रखा है जनता के और इसको लेकर वाहवाही खूब हो रही है, खूब इसको सराहा जा रहा है, लेकिन अंततः इसे कानून में बनाने के क्या कुछ प्रावधान होंगे, क्या कुछ नियम होंगे, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसके अलग से अगर हम देखें कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी समझने की जरूरत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं रहता है, और भी जगहों पर रहता है। तो उसके बारे में भी सोचना जरूरी होगा कि आगे आने वाले समय में इसके फायदे या फिर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।